अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सोलर डिजाइन कोर्स लेक्चर नंबर 14। आज के हम इस लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ बैटरी। एक बैटरी की लाइफ साइकिल क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, उसके अंदर क्या हम डिफाइन करते हैं, ये क्या चीज होती है बैटरी की टर्मिनोलॉजीज के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे स्टेट ऑफ चार्ज कि एक बैटरी कितना चार्ज हुई हुई है, उसकी स्टेट किस तरीके से हम मेजर करते हैं वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीप साइकिल बैटरीज। एक होती हैं वो बैटरीज जो डीप साइकिल नहीं होती, इसका मतलब है कि वो जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाती हैं, फिर उनको रिचार्ज करना पड़ता है। और कुछ होती हैं डीप साइकिल बैटरीज जिनको हम डेप्थ तक डिस्चार्ज करके यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उनमें क्या फर्क है, जैसे कि अब उसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि कार बैटरी कौन सी होती है और डीप साइकिल बैटरीज कौन सी होती हैं, इनमें क्या फर्क है। सेल्फ डिस्चार्ज ऑफ अ बैटरी क्या होता है कि एक बैटरी पड़े पड़े खुद को खुद ही सेल्फ डिस्चार्ज हो गई, उसकी कितनी लाइफ होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैटरीज हैं, निकल कैडमियम है, लिथियम बैटरीज हैं, तो उनकी सेल्फ डिस्चार्ज कैपेसिटी कितनी है और कितने टाइम में वो सेल्फ डिस्चार्ज हो जाती हैं। शेल्फ लाइफ ऑफ अ बैटरी को हम डिस्कस करेंगे कि बैटरी की शेल्फ लाइफ क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइकिल लाइफ ऑफ अ बैटरी कि एक बैटरी की लाइफ साइकिल जो है उसके अंदर कितनी तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। एक उसकी कैलेंडर लाइफ है, एक उसकी साइकिल लाइफ है कि कितनी दफा आप उसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये हम डिफरेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ बैटरी को। Life cycle of a battery is number of charge and discharge cycles that it can complete before exhausting. कोई भी बैटरी एग्जॉस्ट होने से पहले कितनी दफा चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती है, इसको हम उसकी लाइफ साइकिल कहते हैं, एग्जॉस्ट होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक साइकिल का क्या मतलब है। एक बार आपने बैटरी को चार्ज किया फुल 100% तक, और फिर उसको यूटिलाइज किया, डिस्चार्ज किया जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो हम उसको एक साइकिल कंसीडर करेंगे कि 100% तक चार्ज किया, फिर उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया, पूरा यूटिलाइज कर लिया, तो ये एक साइकिल काउंट होगा। तो इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ बैटरी कि कितनी दफा वो डिस्चार्ज और चार्ज हो सकती है, तो ये बैटरी की लाइफ साइकिल कंसीडर की जाती है। अब फॉर एग्जांपल, डिस्चार्जिंग अ बैटरी फ्रॉम 100% टू 20%, देन चार्जिंग इट बैक टू 100%। किसी भी बैटरी को 100 से 20% तक मैंने डिस्चार्ज किया, फिर 20% पे उसको फिर से चार्जिंग पे लगा दिया, और फिर उसको 100% तक चार्ज कर लिया। तो ये जो साइकिल है ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल कहलाती है। और कितनी दफा ये हम रिपीट कर सकते हैं, तो ये लाइफ साइकिल कंसिडर हो जाएगी किसी भी बैटरी की। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैटरी की टर्मिनोलॉजी में। अब बैटरीज डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ बैटरी दैट हैज बीन डिस्चार्ज्ड रिलेटिव टू द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी। किसी भी बैटरी को हम 100% से लेके कितनी डेप्थ तक उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोड को चलाने के लिए, उसको हम डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि अगर 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, तो इसका मतलब है कि हम उसको 80% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर कोई बैटरी 100% तक चार्ज की है हमने, तो 100 से लेके 80% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मतलब है कि 20% उसकी कैपेसिटी जब रह जाएगी, तो हमने उसको दोबारा चार्जिंग पे लगा देना है। तो इसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना है। किसी भी बैटरी का ज्यादा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हो तो वो उतनी ही अच्छी कंसिडर की जाती है, लेकिन ये एप्लीकेशन के हिसाब से होता है। अब लेड एसिड बैटरीज हैं, कैन बी डिस्चार्ज एट अबाउट 50% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। लेड एसिड बैटरीज जो हैं वो 50% जब अपनी कैपेसिटी पे आ जाती हैं, तो उनको दोबारा चार्जिंग रिक्वायर्ड होती है। तो मैं कहूंगा कि उनकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना है, 50% है। तो ये कॉन्सेप्ट है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का। रिकमेंडेड डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है वो अराउंड 80% होता है लिथियम आयन बैटरीज के लिए और अदर बैटरीज के लिए अराउंड द ग्लोब जो अवेलेबल है। तो 80% एक अच्छा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये एप्लीकेशन के हिसाब से वेरी करता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ चार्ज को। स्टेट ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ चार्ज इज द परसेंटेज ऑफ द बैटरी कैपेसिटी स्टिल स्टोर्ड इन अ बैटरी। अब फॉर एग्जांपल कि एक बैटरी 100% से 20% तक आ गई, तो इसका मतलब है कि उसकी मैंने 80% जो है कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लिया और 20% कैपेसिटी रह गई है। वो जो 20% कैपेसिटी बैटरी की अवेलेबल है, वो उसका स्टेट ऑफ चार्ज कहलाता है। अब इसको हम पावर की टर्मिनोलॉजीज में समझते हैं कि अगर एक मेरे पास 10 किलोवाट आवर की बैटरी है, उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 80% है और स्टेट ऑफ चार्ज 20% है, तो अभी मेरे पास 2 किलोवाट एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी उसकी, क्योंकि मैं 20% को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, 10 किलोवाट आवर, तो मेरे पास 2 किलोवाट आवर्स की एनर्जी स्टिल अवेलेबल है बैटरी के अंदर। तो ये स्टेट ऑफ चार्ज कहलाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डीप साइकिल बैटरीज।
Deep cycle battery is a battery designed to provide sustained power over a long period and run until it is 50% discharge or more. कोई भी बैटरी को हम डीप साइकिल बैटरी कंसिडर करते हैं अगर उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है 50% है या उससे ज्यादा है। 50% तक या उससे ज्यादा अगर हम किसी भी बैटरी की पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट रिचार्जिंग तो उसको हम डीप साइकिल बैटरी कंसिडर करते हैं। डीप साइकिल बैटरीज जो हैं ये आइडियल होती हैं सोलर सिस्टम के लिए क्योंकि ये हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोड को ड्राइव करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंस बिटवीन कार एंड डीप साइकिल बैटरीज। A car's battery produce high energy for short intervals of time until the alternator takes over. एक कार की जो बैटरी है वो इनिशियली जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करती है एकदम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ताकि अल्टरनेटर जो है उसके बाद वो ड्राइव करना शुरू कर दे पूरे इंजन को। तो जो स्टार्टिंग करंट होता है वो हमें ज्यादा चाहिए होता है। ऑन दी अदर हैंड डीप साइकिल बैटरीज जो है वो प्रोवाइड स्लो बट स्टेडी एनर्जी टू ड्राइव द मशीन और सिस्टम। डीप साइकिल बैटरीज ऑन दी अदर हैंड जो है वो देर तक के लिए आपको स्टेडी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं मगर स्लो प्रोवाइड करती हैं क्योंकि उनको जो है स्टार्टिंग में आपको इनिशियल करंट ज्यादा नहीं देना पड़ता। अब इसको देखें यहाँ पर कि अकार बैटरी गिव्स हाई करंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन बट डीप साइकिल बैटरीज गिव शॉर्ट करंट बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो कार की जो बैटरी है वो हाई करंट देती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टार्टिंग पर्पस के लिए। उसको डिजाइन ही इसीलिए किया गया है कि वो इंजन को स्टार्ट कर सके। और जो दूसरी डीप साइकिल बैटरीज होती हैं वो शॉर्ट करंट प्रोवाइड करती हैं लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए प्रोवाइड करती हैं। लिटिल अमाउंट ऑफ करंट होता है लेकिन वो देर तक चलता है। तो इन दोनों की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और वो अपनी अपने हिसाब से अपनी एप्लीकेशंस के अंदर फिट बैठती हैं जिसको जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि कैन वी यूज अ कार बैटरी इन अ सोलर एप्लीकेशन। क्या हम कार बैटरी को सोलर एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं? तो उसका आंसर है कि द बैटरीज विल नॉट लास्ट लॉन्गर एंड दे विल फेल विद इन अ फ्यू डेज ऑफ यूज। कि बैटरीज जो हैं वो ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी और वो फेल हो जाएंगी कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद क्योंकि उनको उस एप्लीकेशन के लिए डिजाइन नहीं किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये है कि कैन वी यूज अ डीप साइकिल बैटरी टू स्टार्ट अ कार। उसका आंसर है नो बिकॉज द स्टार्टिंग प्रोसेस विल फेल एज इट कैन नॉट डिलीवर इनफ करंट टू स्टार्ट द इंजन। क्योंकि हमारी डीप साइकिल बैटरीज जो हैं वो इनिशियली आपको ज्यादा करंट प्रोवाइड नहीं कर सकती तो वो इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाएंगी तो ये इस एप्लीकेशन में फेल हो जाएंगी। इसलिए हम इन दोनों बैटरीज को इंटरचेंज करके यूज नहीं कर सकते सोलर के एप्लीकेशन के लिए भी और कार बैटरी के लिए भी। सेल्फ डिस्चार्ज ऑफ अ बैटरी क्या होता है? Self discharge is a phenomenon in batteries in which internal chemical reactions reduce the stored charge of the battery without any connection between the electrodes or any external circuit। अगर कोई भी बैटरी पड़े पड़े फॉर एग्जाम्पल विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर आपने कोई कनेक्शन भी नहीं लगाया हो लेकिन वो अपने आप को खुद ब खुद जो उसके वोल्टेजेस और करंट्स और पावर की कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो पावर की जो कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाएगी वो कितने अरसे में कम होगी उसको हम कहते हैं सेल्फ डिस्चार्ज ऑफ अ बैटरी कि वो खुद ब खुद अपने सेल्फ डिस्चार्ज होना शुरू हो गई है। अब कोल्ड टेम्परेचर्स रिड्यूस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्योंकि बैटरी को आपको पता है कि केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है अपने अंदर। तो अगर आपने उसको ठंडे टेम्परेचर में रखा हुआ है तो वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिड्यूस करेगी। जब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रिड्यूस होगा तो सेल्फ डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि सेल्फ डिस्चार्ज ऑफ अ बैटरी का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। बैटरी ज्यादा देर लगाएगी अपने एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए। तो कोल्ड टेम्परेचर सूट करते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट के लिए ताकि बैटरी ज्यादा देर तक अपने अंदर एनर्जी को रिटेन करके रख सके। इसी तरह हमारे पास शेल्फ लाइफ ऑफ अ बैटरी आती है। शेल्फ लाइफ ऑफ अ बैटरी क्या है? इट इज डिफाइंड एज हाउ लॉन्ग कैन अ बैटरी सर्वाइव बिफोर नीडिंग अ चार्ज और एक्सपायरिंग। कि एक बैटरी कितनी देर तक सर्वाइव कर सकती है कि उसको हम दोबारा चार्ज करें, उसको दोबारा चार्जिंग की नीड हो। पड़े पड़े एक दफा मैंने बैटरी को चार्ज किया उसके बाद उसको मैंने रख दिया, कितने टाइम के बाद उसको दोबारा चार्जिंग चाहिए, तो ये उसकी शेल्फ लाइफ कहलाएगी। निकल कैडमियम बैटरीज जो होती हैं उनकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 1.5 से 3 इयर्स तक होती है। लिथियम बैटरीज जो होती हैं उनकी शेल्फ लाइफ 3 से 6 इयर्स तक होती है। और लेड एसिड बैटरीज जो होती हैं वो 6 से 9 मंथ्स तक उनकी शेल्फ लाइफ होती है। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उनकी डिफरेंट शेल्फ लाइफ हैं।
अब साइकिल लाइफ ऑफ अ बैटरी। साइकिल लाइफ क्या होती है? साइकिल लाइफ इज अ कंप्लीट नंबर ऑफ चार्जेस एंड डिस्चार्जेस अ बैटरी अंडरगो बिफोर इट्स कैपेसिटी डिग्रेड्स टू 80% ऑफ इट्स इनिशियल कैपेसिटी। इसको कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बैटरी है जिसकी कैपेसिटी है 100%, जब आपने उसको इनिशियली, बिल्कुल न्यू बैटरी है, उसको आपने परचेज किया। अब कितने नंबर ऑफ चार्जेस और डिस्चार्जेस मैं उसके साथ परफॉर्म कर सकता हूँ, कितनी साइकिल लाइफ है उसकी, जब तक कि उसकी डिग्रेडेशन ना हो जाए 80% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 20% रह जाएगी, क्योंकि 80% तो डिग्रेड हो गई। जब उसकी कैपेसिटी 20% रह जाए, 100% से रिड्यूस होके 20% तक रह जाए, तो हम उसको देखेंगे कि उसकी कितनी साइकिल्स उसने गुजार ली हैं, तो वो उसकी साइकिल लाइफ कहलाएगी। फास्ट चार्जिंग क्या करती है? यूजुअली डिक्रीजेस साइकिल लाइफ ऑफ अ बैटरी एज इट डिग्रेड्स इलेक्ट्रोड्स क्विकली। फास्ट चार्जिंग अमूमी तौर पर जो है साइकिल लाइफ को बैटरी की डिक्रीज कर देती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड्स को जो है जल्दी डिग्रेड कर देती है। द रेट एट विच बैटरी इज चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑल्सो अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ अ बैटरी। जो रेट है जिस पे आप बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो भी बैटरी की लाइफ को अफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेड एसिड बैटरीज को, कि उनकी कंपोजिशन क्या है, उनके अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिथियम बैटरीज को, फिर फ्लो बैटरीज और इसी तरह निकल बैटरीज को। तो इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।